TIR। हीरा देखे हो? अरे वो डॉगी हीरा की बात नहीं कर रहा हूँ, डोगेस हीरा, एक डॉग घूमता रहता है उसका नाम हीरा है। जानता है, इसको काटा था उस दिन। नहीं नहीं सॉरी, ये उसको काटा था, ऐसा वो बोला मेरे को। अब्बू हैं घर पे? घर पे हैं अब्बू? कॉल लगाएंगे आज, हाँ, कि भाई बेटा इतना क्या बिजी रहता है कि क्लास स्टार्ट होने के बाद आता है। जो दूर रहते हैं वो सबसे पहले आते हैं, आधा आधा घंटा पहले आते हैं, ठीक है। 9:40 को पहुंच गया था ये, हाँ। और जो एकदम रोड के उस पार रहते हैं उन लोगों को आने में टाइम लगता है, क्योंकि वहां से तक भी कार से आते हैं। गलत बोला? सही बोला? गलत बोला? कार से आए वो। ठीक है, तो अब बात करते हैं डायमंड। किसकी बात करते हैं? हाँ ठीक। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या चीज है? अभी कौन कौन से टॉपिक पढ़े, सब क्लियर अच्छे से? अब TIR पढ़ते हैं थोड़ा सा मस्त। नहीं, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको कुछ TIR को समझाता हूं। ध्यान से देखो, TIR शॉर्टकट फॉर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। किसका? रिफ्लेक्शन का। अब बात को समझना, मजा आ जाएगा जिसको समझ में आएगा। जो समझ में आएगा उसका दिल खुश हो जाएगा, फेफड़े भी खुश हो जाएंगे। तेरा पहले से खुश है, अभी दुखी कर देगा। मैं अब बिच दुखी कर दू, करूं? करता हूं, रुक। ठीक, देख भाई, लाइट ना ट्रेवल कर रहा है, लाइट ऐसे जा रहा है। ये क्या था? ये इंसिडेंट रे था, तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो है वो डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? और एक जो है वो रेरर मीडियम। बोले तो ग्लास वाटर, बोले तो ग्लास एयर, बोले तो डायमंड ग्लास, बोले तो डायमंड वाटर। नहीं देखा? डायमंड कभी नहीं देखा है? डायमंड कभी नहीं देखा है? कितने लोग हैं जो डायमंड कभी नहीं देखे भाई? हाथ उठाओ। गरीब लोग, अमीर लोगों की बात। डायमंड नहीं देखा भाई? देखा है? तुम देखा है? वो नागमणि वाला तो नहीं देखा है? एक नाग लेके आया। अच्छा। हाँ, ये दिखाया था। तुम देखिए डायमंड? हाँ देखिए, हाँ देखिए। वाह, कभी चाटी हो ऐसे? सुबह नल्ला हो जाएगा, चाट के देखना। दीदी, हम जो डायमंड यूज करते हैं वो पॉलिश डायमंड है दीदी, ओरिजिनल डायमंड कोई नहीं देखा है दीदी। कैसा करती हो दीदी? ओरिजिनल जो डायमंड है ना दीदी, वो ऐसा चमकता है, आप उसको वो शाइन करेगा, देख नहीं पाओगे, ठीक है। जैसा भी ये भी सपने में नहीं रहे, रियल में। ऐसा कहाँ देख लिया बे? म्यूजियम कहाँ पे होता है? कहाँ पे म्यूजियम? म्यूजियम कहाँ गया था तो देखने के लिए? पैलेस में देखा? कौन सा पैलेस चला गया था? देख रहा है, अब तू तो जाके चेक नहीं करेगा, वो कुछ भी बोल दे। ये मैसूर पैलेस में देखा था, वो 5 डायमंड लटक रहे थे, है ना बेटा, वो लाइट था। नहीं देखा, चलो ठीक है। हाँ, वो कुएं के अंदर डूबा था। छोड़ो उसकी बात, ठीक है। अभी तो टॉपिक में आते हैं, ठीक। ध्यान से देखना भाई। अच्छा, डेंसर से रैरर में जा रहा है, इसको एग्जैक्टली जाना कैसा चाहिए था? ध्यान से, एक ही जितनों को एक बार में टॉपिक क्लियर हो जाएगा, प्लीज रेज योर हैंड ना। एक बार में बस क्लियर करते हैं, देखते हैं। क्लास का एकदम वो देता हूं। जाता कैसे? अगर ये ऑब्स्टिकल नहीं होता, मीडियम बाउंड्री, इट इज कॉल्ड बाय बाउंड्री ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं इसको? जोर से, बाउंड्री ऑफ द मीडियम। अगर ये बाउंड्री ऑब्स्टिकल नहीं होता तो सीधे निकल जाता। लेकिन डेंसर से किस में जा रहा है? रैरर में जा रहा है। जब डेंसर से रैरर में जा रहा है तो ये क्या होगा? बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक। अभी इसको और बढ़ाऊंगा ना, तो ये क्या होगा? और बढ़ेगा। नहीं समझ में? जैसे मैं कलर चेंज करके बढ़ा रहा हूं, ऐसे और बढ़ाया, जैसे और बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा? ये और बेंड हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दोगे आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? और बढ़ेगा। ये 1 था तो ये R1 था। अब ये क्या होगा? I2 हो गया, तो ये क्या होगा? R2 हो गया। देख रहे हो ना, बढ़ रहा है जैसे से एंगल बढ़ा रहा हूं मैं। इसको और बढ़ाया, क्या किया? इसको और बढ़ाया। और बढ़ाऊंगा तो क्या होगा बताओ? ये और बढ़ जाएगा। अरे हूं बोलना बे, वो इतना बढ़ गया
वो इतना बढ़ गया कि वो इतना बढ़ गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब 90 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया? हर कंडीशन में 90 था क्या, कि एक स्पेशल कंडीशन पे हुआ? तो इस कंडीशंस का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक, मैं इसका डेफिनेशन बताता हूं। तो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? द पर्टिकुलर एंगल विथ रेस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्शन एंगल बिकम्स 90 डिग्री। हर एंगल में बनना था कि 90 डिग्री? एक स्पेसिफिक एंगल में बना है। तो जिस स्पेसिफिक एंगल में 90 डिग्री अगर ये रिफ्रैक्शन बना देगा, इसको बढ़ा रहा था, वो बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, इतना इसको कर दिया कि 90 डिग्री हो गया, तो ये जो होगा वो नॉर्मल नहीं है, ये स्पेशल हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? ये नहीं समझ में? आप ऐसे ही बोल सकते हो, द स्पेशल वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ रेस्पेक्टिव रिफ्रैक्शन एंगल बिकम्स 90 डिग्री। दिस इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। मतलब क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही बोलते हैं, लेकिन कब बोलते हैं? जब विथ रेस्पेक्टिव रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। नहीं समझ में आया? बोल डेफिनेशन। तू बोल सकता, तेरे में है वो बात। विथ रेस्पेक्टिव अबे तो पढ़ के बोलेगा सड़ेले, तो पढ़ेगा तू, पढ़ के बोलेगा। समझ में नहीं आया क्या भाई? बोल। द पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ रेस्पेक्टिव द रिफ्रैक्शन एंगल बिकम्स 90 डिग्री। दिस इंसिडेंट, द पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या लिखे हैं? द पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ रेस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्शन एंगल बिकम्स 90 डिग्री। हाँ बोला था ना, बोला था ना अभी बोलता है घर से बहुत डांट खा के क्लास के लिए आया हो, तो अभी हम लोग बैठे थे करके पूरा बताए, तो सिर्फ आके बोलता है डांट खा के आया हो, पूरा नहीं बोलता सेंटेंस, पूरा सेंटेंस कभी नहीं बोलता है। समझ? हाँ बोल। हाँ हाँ, मतलब एक ही है कि अलग है? नहीं, ऐसे तेरे को बोलने में प्रॉब्लम है। अब्बू मना किया ऐसे मत बोलना करके। नहीं, ये इजी जो मैं बताया, बोल तो जरा। बकवास हुआ, उल्टी आ रहा हुआ। चलो समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं? समझ में आ गया? नहीं आया? बोल बेटे। क्या बोलूं? मतलब अच्छी बात बोला वो कि मैं क्या बोलूं। ठीक है, मुझे सब आता, मैं क्या ही बोलूं आपको। ठीक है, आप मेरी मम्मी को फोन भी लगा दो तो मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, अब सड़ेले डेफिनेशन बोल। हाँ चेंज करूं? अच्छा बोल। ये नहीं है, देख के बोलेगा सड़ा आदमी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन काम की बात बता रहा हूं। अभी इसको और बढ़ाऊंगा तो हाँ देखो, अभी ना ये बाउंड्री है ना, ध्यान से देखना। अब अगर इसमें स्नेल्स लॉ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? क्या लगा रहे हैं? ध्यान से देखना। स्नेल्स लॉ में क्या था? ये डेंसर से किस में जा रहा है? रेयर। तो ये क्या होगा? अपन पढ़े थे स्पीड ऑफ, ये क्या होता? साइन आई इसमें बन रहा है ना, आई बाई क्या होता? साइन आर। नहीं समझ में आया? नहीं आया? जब मैं आई को आईसी लिखूंगा तो आर को क्या लिखना पड़ेगा? 90। क्यों लिखना पड़ेगा 90? हर कंडीशंस में आई नहीं, आई को आईसी लिखने के लिए रेस्पेक्टिव एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये क्या होगा? ओ दीदी है ना, देखो साइन क्या होगा? आईसी, फिर क्या होगा? साइन 90। बचपन में पढ़े साइन 90 का वैल्यू 0 होता है। अच्छा, तो ये कितना हो गया? साइन आईसी बाई क्या हो गया? 1। एक चीज और याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर मैं आपको बताता हूं। वो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ते तो मैं बताता, लेकिन वो अपने सिलेबस में ही नहीं। ठीक, लेकिन फिर भी भाई लोग पढ़ेंगे बोल रहे हैं तो पढ़ा दूंगा मैं। ठीक, तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है कि ना, ये जो होता है ना, ध्यान से देखो यहां पे, देखना भाई, ये म्यू जो होता है ना, ये एक बार बैलेंस्ड होता है और एक बार अनबैलेंस्ड होता है। एक बार क्या होता है? बैलेंस्ड किसको बोलते हैं?
बैलेंस्ड किसको बोलते हैं? जब लाइट ट्रेवल करना चाहिए रैरर से किसमें? डेंसर में। अनबैलेंस किसको बोलते हैं? अनबैलेंस्ड किसको बोलते हैं? जब डेंसर से सब जब किस में जाता हो? डेंसर से रैरर में जाता है। ठीक, नहीं समझ में आया? तो कभी भी ये अनबैलेंस्ड नहीं छोड़ते, इसको क्या करना पड़ता है? बैलेंस्ड। समझ में? अब वो बताएगा अगर मान लो डेंसर से रैरर दिया, क्या बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? अरे अनबैलेंस देना यार, डेंसर से रैरर में जा रहा है, अनबैलेंस्ड। इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं करना, ये लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताता है, इसको 1 कर दो और ये चेंज हो जाता है। जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल बता देता हूं, अब आप लोग बताओगे। गुड़ाखू देवता, आप बताओ ये बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है? वो उसको भी मौका, वो भी फीस देता है। बोल बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है? लेट आया था ना भाई, तो उसका सजा तो मिला ना। एयर से वाटर बैलेंस्ड होता है, क्योंकि वाटर के कंपेयर में एयर इज अ रैरर और वो डेंसर, तो रैरर से डेंसर बैलेंस्ड है। लेकिन अगर ये ऐसा होता, क्या ये बैलेंस्ड होता? क्या मैं इसको बैलेंस कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता। नहीं समझ में आया क्या? तो दीदी ये बताओ, डायमंड से मैं वाटर में जा रहा हूं, इट इज अ बैलेंस और अनबैलेंस्ड? रीजन, क्योंकि कंपेयर टू द वाटर रैरर कंपेयर टू द डेंसर, डायमंड के कंपेयर में वाटर क्या होता है? रैरर होगा, और ये डेंसर, तो डेंसर से किस में जा रहा है? रैरर। तो ये क्या होगा? इसको कैसे मैं बैलेंस करूंगा? 1/, तो उम्मीद करता हूं आपको बैलेंस अनबैलेंस समझ में आ गया होगा। तो अभी जो ये मेरा जो आया है, क्या आया है? DR साइन IC और नीचे बार। मेरा ये क्वेश्चन आपसे कि जो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड? हाँ बोलो ना। अनबैलेंस्ड है। कैसे? क्योंकि डेंसर से किस में आ रहा है, उसको जाना किस में चाहिए था? इसीलिए, सिर्फ इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको d म्यू r को क्या लिखेंगे? r म्यू d। क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूं? साइन IC। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे ही लिखते हैं, साइन IC, और इसको ये बैलेंस्ड है तो इसको डायरेक्ट म्यू भी लिख सकते हो आप, तो ऐसा होता है। ये प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम्स में आता है, बहुत सारा न्यूमेरिकल इसी से बनता है। ठीक, इसको मैं और भी एक तरीके से लिख सकता हूं। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में, किसी को पेन तोड़वाना है क्या अपना? 2 मिनट बेटे, क्लास के बाद तोड़ देंगे। इसको फ्लिप कर दोगे तो 1/, क्या हो जाएगा? साइन IC बाई क्या हो जाएगा? ये ऊपर चल जाएगा तो म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1/, साइन IC। इसी को क्या लिखते हैं अपन? कॉसेक IC। तो ये फॉर्मूला आपको यूज होगा, और याद रखना यहाँ पे जो म्यू है वो बैलेंस्ड म्यू है। कौन सा? ये रैरर से डेंसर वाला। ठीक, तो ये होगा। अब बात करते हैं क्रिटिकल एंगल। अब किसकी बात कर रहा हूं मैं? टोटल इंटरनल TIR के बारे में बात कर रहा हूं। अभी मुझे ये पता चला कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ेगा। एक सर्टेन, एक क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एंगल पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब इससे और बढ़ा दूं तो ये और बढ़ेगा, और इतना बढ़ जाएगा कि ये उसी मीडियम में आ जाएगा। बोले तो हाँ, उसी मीडियम में क्या होगा? रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो प्लीज पे मोर अटेंशन। देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इसका जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये जो एंगल I है, ये IC के बराबर है कि IC से बड़ा है? IC से बड़ा है कि कम है? अरे दीदी, IC यहां तक बना रहा था, अब उससे और बड़ा कर दिए, मतलब उससे और बड़ा कर दिए। तो ये जो रेज है ना, ये दूसरे मीडियम में वो जाने के बजाय उसी मीडियम में क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। ठीक, when the angle of incidence is greater than compared to the angle of critical, when the angle of incidence is greater than compared to the angle of critical, then the incident ray without refracting reflected at the same medium. This phenomena is called the total internal reflections. नहीं समझ में आया? बोलो। Greater than compared to the angle of critical angle, then the incident ray without refracting reflected at the same medium. This whole phenomena is called
भाई सदमे में आ जाता है। ठीक है, टोटल इंटरनल, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सड़ेले। हाँ तो मैं हेडिंग भी क्या सड़ेले, इसीलिए बोलता हूँ डेली क्लास अटेंड किया अगर। अरे खामोश, समझ में आ गया। टीआईआर नहीं आया दीदी, डाउट है कहीं पे? तो इससे न्यूमेरिकल भी बड़ा अच्छा आता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, द बाउंड्रीज ऑफ द टीआईआर पूछता है। क्या पूछेगा? मतलब कब टीआईआर होगा, तो आप याद रखना। फर्स्ट कंडीशंस, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्ड फ्रॉम डेंसर टू रेरर, ये फर्स्ट केस होना चाहिए। सेकेंड केस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल। क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए? जा दो बाउंड्रीज है। क्या बाउंड्रीज है? दो। फर्स्ट बाउंड्री क्या है? लाइट का पास कहां से होना चाहिए, और वो क्या क्या होना चाहिए? समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? चलो इसका डेफिनेशन, द अरे क्रिटिकल एंगल का था, व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर टू रेरर मीडियम, वही है जो मैं बताया हूं यार। ठीक है, पढ़ लेना, अगली क्लास में पढ़ के आना। ठीक है दोस्त, चलो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है इसका न्यूमेरिकल। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म पूरा खत्म करेंगे। अच्छा ऑप्टिकल फाइबर भी है इसके, सदमे में आ रहा था फिर क्यों हरकत करता है ऐसा भी। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है दीदी, फाइंड द क्रिटिकल एंगल। हमको क्या फाइंड करने बोला है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल क्या दिया है? √3। बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे कुछ नहीं रे, दोनों को मिला के देखें क्या? यस देखें क्या होता है, साइन IC इज इक्वल टू 1/√3। नहीं पढ़े हैं क्या? अरे सॉरी, माई मिस्टेक ब्रो, नहीं पढ़े हैं अभी तो पढ़े हैं। अरे सड़ेले बोलता सड़ेले बोलने से बोलता हाँ पढ़े हैं। नहीं आया समझ में? ये इधर जाएगा तो IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। आपको ना जब एग्जाम में आएगा ना ये, तो साइन √3 का वैल्यू वहां पे दे देगा ब्रैकेट में, तो आप रख लेना। ये 53 पॉइंट कुछ होता है √3 का, मुझे याद था लेकिन भूल गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे 30 क्वेश्चन है, 20 टोक मैं बनाऊंगा, 10 टोक तुमको दूंगा बनाने के लिए। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। द क्रिटिकल एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। ठीक, अब देखो यहां से आपको चमकना चाहिए। आपको V निकालना है और आपके पास IC दिया है। क्रिटिकल एंगल बोलते दिमाग की बत्ती जला लो, कौन सा वाला फॉर्मूला? साइन IC बाय 1/μ। यार म्यू ये तो दिया है, क्या म्यू का V के साथ कोई रिलेशन पढ़े? यस, दो रिलेशन पढ़े। एक होता म्यू का C/V, एक होता म्यू का V1/V2। बताओ नहीं समझ में आया क्या? हमको V निकालने बोला, मैं इन दोनों को लेता जब एक अलग मीडियम भी दिया रहता, मैं इसको लूंगा। क्यों पूछो? क्योंकि इसमें एक ही मीडियम का जिक्र किया है। ठीक है, नहीं समझ में आ रही? तो इस पूरे को मैं क्या लिखूंगा? किसका मां कसम पागल हो जा रहा कोई, फोन पे फोन किया पड़ा। C/V ऊपर चला जाएगा, साइन IC, V बाई क्या होगा? C, तो V इज इक्वल टू C साइन IC, तो V इज इक्वल टू C का वैल्यू कितना है? 3 × 10⁸ याद रखो, क्योंकि C का वैल्यू फिक्स बताया था, स्पीड ऑफ लाइट आज स्टार्टिंग में बताया था, नींद मत आना चाहिए भैया। साइन IC मतलब 30 डिग्री दिया क्रिटिकल एंगल, तो V इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू क्या होता? 1/2, 1/3 बेस सड़े दे दूंगा, गोप दूंगा भाई, बता देना। तो कितना हो जाएगा? 1.5। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? 1.5 एट द मीडियम। उस मीडियम में कितना होगा? तो ये कौन से मीडियम से जा रहा है? तो सिंपल सी बात, ये ग्लास से किस में जा रहा था? एयर में जा रहा था। किस में जा रहा था? ग्लास से एयर में जा रहा था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में डाउट है कहीं पे बोलना। चलो अब बात करते हैं किसको? प्रिज्म का। किस में बात करेंगे? लेकिन मुझे अभी कहीं जाना था तो इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ।
ठीक है, बड़े दुख के साथ छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि कहीं कहीं जाना है मेरे को, इसीलिए। ओ शिट, मतलब खुशी अंदर से कि छोड़ दिए, अरे